प्रमोद अपने छोटे से घर के मंदिर में पूजा कर भगवान शिव और विष्णु जी के लिए बनाया भोग अपने हाथों में लेकर मंदिर चले जाता है। पंडित जी, ये खीर देवताओं को चढ़ा दीजिए। मेरी पत्नी ने बहुत आस्था से इस खीर को बनाया है। वो तो ठीक है प्रमोद, परंतु आज तुम मंदिर आने में लेट हो गए। हाँ, मैं जानता हूँ पंडित जी। वो क्या है ना, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसीलिए घर के सारे काम नहीं कर पाती। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी पत्नी की मदद करवा दी जाए। अच्छा अच्छा, ठीक है, लाओ अब तुम अपना प्रसाद मुझे दे दो। मैं भगवान शिव और विष्णु जी को ये प्रसाद चढ़ा देता हूँ। इतना बोलकर पंडित प्रमोद द्वारा लाए गए प्रसाद को भगवान शिव जी और विष्णु जी के समक्ष रख देते हैं। तो वही प्रमोद भी अब अपने काम पर चला जाता है। समय गुजरता है और हर रोज प्रमोद खीर लेकर मंदिर में जाता है और भगवान शिव और विष्णु जी को प्रसाद के रूप में भोग चढ़ाता। ऐसे ही एक सुबह प्रमोद जब अपने हाथों में खीर लिए मंदिर में जा रहा था तो उसे आज मंदिर में पुराने पंडित नहीं बल्कि एक नए पंडित नजर आते हैं। अरे ये क्या, पुराने पंडित जी कहाँ हैं? आपको देखकर लग रहा है जैसे आप इस मंदिर में नए आए हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो पुराने पंडित यहाँ काम करते थे वो अब दूसरे गांव के मंदिर में चले गए हैं और इस मंदिर की देखभाल करने के लिए मैं आ गया हूँ। जी ठीक है पंडित जी, आप इस प्रसाद को भगवान के समक्ष रख दीजिए, मुझे देरी हो रही है। ये क्या, प्रसाद के रूप में केवल तुम खीर लेकर आए हो? अरे भगवान को सिर्फ खीर नहीं चढ़ाई जाती, बल्कि इसके साथ कुछ मुद्राएं भी दी जाती हैं। यदि तुम्हारे पास मुद्राएं हो तो बताओ। माफ करना पंडित जी, लेकिन मेरे पास मुद्राएं नहीं है। मैं हमेशा खाली खीर ही चढ़ाता हूँ। ऐसा एक भी दिन नहीं रहा जब मैं खीर लेकर इस मंदिर में ना आऊं। यदि तुम्हारे पास मुद्राएं नहीं है तो ये खीर भी नहीं चढ़ेगी। अब जाओ यहां से। पता नहीं कहां कहां से भिखमंगे आ जाते हैं। उनके पास खुद के खाने के तो पैसे होते नहीं है, मुंह उठाकर चले आते हैं मंदिर में। परंतु पंडित जी, मंदिर तो सबका है। भगवान कभी अमीर या गरीब नहीं देखता और ना ही उसने कोई जात पात बनाई है। अमीर गरीब ऊंच नीच ये तो हम सब इंसानों ने बनाई है। मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं, चल अब निकल यहां से। इतना बोलकर पंडित उसे मंदिर से धक्के देकर निकाल देता है। तो वहीं उसके सामने जो अमीर लोग जा रहे थे, पंडित उसी का प्रसाद भगवान शिव जी और विष्णु जी को चढ़ाता। ये देख प्रमोद को काफी बुरा लगता है और वो अपनी आंखों में आंसू लिए वापस घर आ जाता है। आज अपने पति के हाथों में प्रसाद देख उसकी पत्नी उससे सवाल करती है, ये क्या जी, प्रसाद के बदले प्रसाद लेकर आए हैं? आज पंडित जी ने आपको प्रसाद के बदले प्रसाद दिया है? पत्नी की ये बात सुनकर प्रमोद की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। ये देख जब लक्ष्मी उससे सवाल करती है तो प्रमोद उसे सारी बात बताता है, जिसे सुन लक्ष्मी को भी बहुत बुरा लगता है। परंतु वो अपने पति को संभालते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अगर पंडित जी ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए मना कर दिया तो क्या हुआ? भगवान हमारे घर में भी बसते हैं और हमारे मन में भी, इसलिए हम चाहे प्रसाद मंदिर में चढ़ाए या घर में, प्रसाद तो प्रसाद है और मंदिर तो मंदिर है। इसलिए अब आप ज्यादा परेशान मत होइए और इस प्रसाद को अपने घर के मंदिर में चढ़ा दीजिए। प्रमोद को लक्ष्मी की बात बिल्कुल सही लगती है और वो करता भी बिल्कुल ऐसा ही है। प्रमोद अपने खीर को अपने घर के मंदिर में चढ़ाकर अपने काम के लिए निकल जाता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ प्रमोद अब मंदिर जाना बंद कर देता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं अमीर और गरीब वाली बातें खटकने लगी थी। इसलिए वो खुद के घर के मंदिर में ही बैठकर भगवान के आगे हाथ जोड़ के उनसे अपने दिल की बात कहता है। हे नारायण, हे भोलेनाथ, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी सजा आप मुझे दे रहे हैं? अरे मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो आप मुझे अपने मंदिर में आने नहीं दे रहे? वैसे तो मैंने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करी, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। महादेव, देख रहे हैं आप हमारे भक्तों को लोग किस तरह से परेशान कर रहे हैं? हम देख रहे हैं नारायण। ये देखकर भी आप चुप हैं, परंतु क्यों? भगवान विष्णु की बात सुनकर शिवजी मुस्कुराते हैं। प्रमोद घर के मंदिर में बैठे भगवान शिव से और विष्णु जी से ये बात कह ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है और जैसे ही प्रमोद दरवाजे पर जाता है तो वो अपने सामने दो बच्चों को देखता है जिनकी उम्र 15 साल थी। तुम कौन? जी मेरा नाम शिव है और ये मेरे बड़े भैया हैं विष्णु। हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। यदि आप हमें कुछ खाने को दे दें तो भगवान आपका भला करेगा। शिव बिल्कुल ठीक कह रहा है अंकल, हम खाने के बदले आपके घर में काम करने को तैयार हैं। आप हमें घर में काम करने के लिए रख लीजिए, बदले में आप हमें 2 वक्त की रोटी दे दीजिएगा। बच्चों, अभी तुम बहुत छोटे हो
और मैं तुम्हें घर के काम पर कैसे रख सकता हूँ? मैं तो खुद एक गरीब आदमी हूँ। हाँ, मैं तुम्हें खाना जरूर खिला सकता हूँ। तुम दोनों अंदर आ जाओ। प्रमोद की बात सुनकर वो दोनों बच्चे एक दूसरे की शक्ल देख मुस्कुराते हुए प्रमोद के घर में जाते हैं और जमीन पर एक जगह बैठ जाते हैं। जिसके बाद प्रमोद अपनी पत्नी लक्ष्मी को आवाज लगाता है और उसे खाना लाने के लिए कहता है। थोड़ी देर में लक्ष्मी दोनों बच्चों के लिए खाना लगा देती है। बच्चों, आराम से खाओ। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम मुझे बता देना, मैं यही हूँ। इस तरह वो दोनों बच्चे खाना खाने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो खाना खाकर उठ जाते हैं और वो दोनों प्रमोद और लक्ष्मी से कहते हैं, अंकल, हमने आपके घर का नमक खाया है और हम आपका कर्ज चुकाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम यहाँ कुछ दिन रहकर काम करें। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अभी तुम बच्चे हो और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। मैं तुम दोनों से अपने घर का काम नहीं करवा सकता। ठीक है अंकल, आप हमसे घर का काम मत कराइए, परंतु मैया गर्भवती है, हमें मैया के लिए ही रख लीजिए। हम जानते हैं गर्भ अवस्था में घर का काम करना बहुत मुश्किल होता है। आप भी घर से बाहर चले जाते हैं। अगर हम घर पर रहेंगे तो मैया का अच्छे से ख्याल रखेंगे। प्रमोद अब अपनी पत्नी के लिए उन दोनों को अपने घर में रखने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगली सुबह जब लक्ष्मी भगवान शिव जी और विष्णु जी के लिए खीर बना रही होती है, तभी वहां शिव और विष्णु आते हैं और लक्ष्मी को हटाते हुए कहते हैं, मैया आप हटिए, ये खीर मैं और भैया बना लेंगे। परंतु तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो बच्चों, अगर तुम्हें लग गई तो? हमने आपको मैया कहा है और आपकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अब आप बेफिक्र रहिए। उन दोनों बच्चों की बात सुनकर लक्ष्मी मुस्कुराती है और पीछे हट जाती है। विष्णु और शिव दोनों ही गरीब लक्ष्मी और प्रमोद के घर में खीर बनाने लगते हैं। खीर बनने के बाद प्रमोद उस खीर को अपने घर के मंदिर में चढ़ा देता है। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन प्रमोद खीर लिए जैसे ही अपने घर के मंदिर में जा रहा होता है कि तभी उसे बाहर से शोर सुनाई देता है और उस शोर को सुनकर प्रमोद अपने हाथों में खीर लिए ही घर के बाहर जाता है, जहां वो लोगों के मुंह से सुनता है, अरे भाई, समझ में नहीं आ रहा, भगवान विष्णु और शिव जी की मूर्ति कहाँ गायब हो गई मंदिर से? कुछ लोगों का कहना है कि भगवान मंदिर से जा चुके हैं। ये कैसी बातें कर रहे हो भैया? भला भगवान जी मंदिर से कैसे जा सकते हैं? अब ये तो स्वयं भगवान ही जानते हैं। पूरे गांव के लोग वहां प्रसाद लेकर गए हैं और बारी बारी से चढ़ा रहे हैं, ये सोचकर कि किसी के बुलाने से तो भगवान वापस मंदिर में आ ही जाएंगे। यदि ऐसी बात है तो मैं भी जाऊंगा। इतना बोलकर अब प्रमोद भी अपने हाथों में खीर लिए सीधा मंदिर में जाता है, जहां वो सभी को बारी बारी प्रसाद चढ़ाकर भगवान को पुकारता नजर आता है। परंतु ना तो भगवान शिव जी और विष्णु जी की मूर्ति वापस आती और ना ही मंदिर में उजाला होता। ये देख प्रमोद भी अब अचंभित हो जाता है और आखिरकार अब प्रमोद अपने हाथों में लिए प्रसाद को लेकर मंदिर में रख प्रार्थना करता है। देवों के देव महादेव, हे नारायण, मुझे नहीं पता कि ऐसी कौन सी गलती हम लोगों से हुई जो आप हमसे नाराज हो चुके हैं, परंतु इस सृष्टि के रचयिता आप ही हैं। अगर आप ही हमसे रुष्ट हो जाएंगे तो हम इस दुनिया में रहकर क्या करेंगे? आपका भक्त आपको पुकार रहा है, कृपया इस मंदिर में दोबारा स्थापित हो भगवान। प्रमोद ये प्रार्थना करता है कि तभी उस मंदिर में एक रोशनी आती है और उस रोशनी के साथ भगवान शिव जी और विष्णु जी की मूर्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। ये देख अब पंडित समेत सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? इतनी देर से हम लोग भगवान की आस्था में लगे थे, परंतु भगवान हमारे बुलाने पर भी नहीं आ रहे थे। पर जैसे ही प्रमोद ने प्रार्थना करी, वैसे ही भगवान की मूर्ति भी स्थापित हो गई और इस मंदिर में रोशनी भी आ गई। बहन, इससे साफ पता चलता है कि हम लोगों से बड़ा भक्त प्रमोद है, तभी तो प्रमोद के एक बार बुलाने पर भगवान स्वयं आ गए। सभी लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि कटोरे में रखी खीर अपने आप गायब हो गई। इससे सभी लोगों को ये अंदाजा लग चुका था कि उस कटोरे की खीर किसी और ने नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु जी और शिव जी ने ग्रहण किया है। वाकई में प्रमोद भगवान जी का सबसे बड़ा भक्त है, तभी तो भगवान जी ने इसका प्रसाद भी ग्रहण कर लिया। प्रमोद, मुझे क्षमा कर दो, गरीबी देखकर मैंने तुम्हें मंदिर आने से मना कर दिया। पंडित प्रमोद से माफी मांग रहा था, परंतु प्रमोद को उस मूर्ति में उन दोनों बच्चों का चेहरा नजर आता है जो उनके घर में थे। मूर्ति में उन दोनों बच्चों का चेहरा देख प्रमोद हैरान हो जाता है और वो तुरंत अपने घर आता है।
जहां वो देखता है कि ना तो उसके घर में खीर है और ना ही वो दोनों बच्चे। प्रमोद अब परेशान हो चुका था और अपने घर के मंदिर में जाकर भगवान शिव जी और विष्णु जी के चरण में गिर रोते हुए कहता है, हे भगवान, आप इतने समय से मेरे घर में थे और मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपने मुझ गरीब के घर में खीर बनाई और मैं बेशर्मों की तरह आपसे खीर बनवाता रहा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रमोद की गुहार सुनकर वहां भगवान शिव जी और विष्णु जी प्रकट होते हैं। प्रमोद उठो वत्स, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम हमारे सच्चे भक्त हो और हमारे भक्त को कोई परेशान करे ये हमें जरा भी बर्दाश्त नहीं, और इसीलिए हमने मंदिर का त्याग कर तुम्हारे घर आने का निर्णय किया। परंतु जब तुमने मंदिर में हमें पुकारा तो हम मंदिर आ गए। प्रमोद, हम तुम्हें एक वरदान देते हैं कि आने वाले समय में तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था काफी अच्छी हो जाएगी और ये तुम्हारे बच्चे से होगी। तथास्तु। इतना कहकर भगवान शिव जी और विष्णु जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और जैसा उन्होंने प्रमोद को वरदान दिया होता भी ठीक वैसा ही है। एक गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। वो नाम का ही नहीं, सचमुच में ही भोला था, दिल का सच्चा और भगवान शिव का भक्त। वो किसी के बारे में बुरा करना तो दूर की बात है, सोचता भी नहीं था। इसलिए गांव के लोग उसे कुछ न कुछ काम कराते रहते और उसे पैसे भी नहीं देते। इस बात पर उसकी बूढ़ी माँ हमेशा उस पर गुस्सा करती। क्यों रे भोलू, तो राम प्रसाद के घर गया था ना काम करने के लिए, क्या पैसे दिए उसने? माँ, काम तो मैंने बहुत अच्छा किया, चाचा भी बहुत खुश हो गए थे। लेकिन माँ, उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो मुझे पैसे दे सकें, इसलिए उन्होंने मुझे ये दे दिया है। भोलू की माँ ने उसके हाथ में रखे हुए 2 संतरों को देखा और अपना माथा पीट लिया। भोलू, मैंने तुझे जाने से पहले कहा था कि काम बहुत ज्यादा है, पैसे लेकर आना, इससे पेट नहीं भरता। पैसे बहुत जरूरी होते हैं बेटा घर के लिए। दिख रहा है ना, इस घर की मरम्मत भी होनी है। सब तेरा बेवकूफ बनाते हैं और तू बेवकूफ बनकर आ जाता है। अरे लेकिन माँ, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करके आता हूँ और भोलेनाथ की कसम खाकर कहता हूँ, मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता। अरे, जिस भोलेनाथ की तू कस्में खाता है ना, वो लोग उस भोलेनाथ से नहीं डरते और तुझे बेवकूफ बना देते हैं। देख, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। इस बार कहीं पर भी काम करने जाए तो पैसे लेकर ही आना। हमें अपनी छत की मरम्मत करवानी है, वरना पूरी बरसात टपकती हुई छत में बैठे रहेंगे। ठीक है माँ, इस बार मैं पैसे लेकर ही काम करूंगा। अगले दिन सुबह भोलू अपने घर के बाहर बैठा हुआ था कि तभी उसका पड़ोसी वहां आता है। अरे ओ भोला, जरा मेरे साथ तो चल। देख, मेरे हाथ में चोट लगी है और मेरे जानवर भूखे प्यासे खड़े हुए हैं। भाई, उनके लिए चारा काटना है। ठीक है चाचा, लेकिन माँ ने कहा है कि जब भी मैं काम करूं तो पैसे पहले लूं। तुम पैसे देते हो तो मैं आता हूं। जो पड़ोसी फ्री में काम करवाने की सोच रहा था, भोला की बात सुनकर सोचने लगता है। अरे, मैं तो सोच रहा था कि फ्री में ही सारा चारा कटवा लूंगा। अब ये पैसे मांग रहा है। ऐसा करता हूं, पहले चारा कटवा लेता हूं, उसके बाद कहूंगा पैसे बाद में देता हूं। ठीक है भोला, मेरे साथ चलो। और भोला पड़ोसी के साथ जाकर उसके घर में चारा कटवा देता है। जब पैसों की बारी आती है तो वो कहता है 2 दिन बाद दे दूंगा। भोला घर आता है तो अपनी माँ की डांट खाता है। अच्छा ना माँ, 2 दिन का बोला है ना चाचा ने, दे देंगे पैसे। माँ, गांव के सभी लड़के कावड़ लेने जा रहे हैं, मैं भी इस बार कावड़ लेकर आऊंगा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुझे कहीं जाने की। कोई तुझे कावड़ लाने नहीं देगा, सब तुझसे अपने काम करवाते रहेंगे। अरे जाने दो ना मेरी माँ। नहीं नहीं भोलू, बिल्कुल नहीं। इस बार तू कहीं नहीं जाने वाला। मेरी बात सुन, इस बार तू सिर्फ पैसे कमाएगा। मुझे अपने घर की छत ठीक करानी है। तुझे क्यों समझ में नहीं आता? हम लोग परेशान हो जाएंगे। देख तो क्या हालत हो रखी है हमारे घर की। माँ, तू भोलेनाथ पर यकीन रख। सच कहता हूं, घर की छत बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
बस इस बार कावड़ लाने दे माँ। तुझे कभी मेरी बात समझ में आती क्यों नहीं? चुपचाप जाकर वहां बैठ जा। नहीं ला सकता पैसे कमाकर तो मत ला, मैं खुद चली जाऊंगी काम पर। बड़ा चला कांवड़ लेने, कांवड़ लाने से तो हमारा जैसा घर बन जाएगा ना। भोला चुपचाप बैठ जाता है। वो भगवान शिव की फोटो की तरफ देखता है और कहता है, हे भोलेनाथ, 3 सालों से सोच रहा हूं कि तेरी कावड़ लेने के लिए आऊं, लेकिन माँ कहीं जाने ही नहीं देती। सच कहता हूं, मेरा बड़ा मन है, तू सबको संभालता क्यों नहीं? और भगवान शिव से बातें करते करते भोला की आंख लग जाती है। थोड़ी देर में उसकी माँ का गुस्सा शांत होता है तो वो उसके लिए खाना लेकर आती है। भोलू, ओ भोलू, ले खाना खा ले। मैं अभी जमींदार के पास गई थी, उससे बात की है मैंने। वो तुझे नौकरी पर रख लेगा, महीने के पैसे भी अच्छे दे रहा है। कल से तू काम पर जा रहा है, सुना तूने? लेकिन माँ, मुझे तो कावड़ लेने जाना है। देख भोलू, मेरे पास सिर्फ तू है, और तू ही अगर कांवड़ लेने चला जाएगा तो यहाँ घर पर कौन मेरी मदद करेगा? बेटा, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी पैसे हैं। ये बात तुझे समझ में क्यों नहीं आती? एक तो तू सबका काम फ्री में करके चला आता है। कोई इक्का दुक्का आदमी अगर पैसे दे देता है तो उसी से ये खाना मिलता है। हाँ माँ, सब लोग अपनी मुराद मांगने के लिए ही तो कावड़ लेने जाते हैं। मैं भी भगवान शिव से मुराद मांगता हूँ कि हमारे घर को अच्छा सा बना दे। पागल हो गया है क्या? भगवान आएंगे नीचे तेरा घर बनाने के लिए? चुपचाप खाना खा और कल से जमींदार के यहाँ जाकर नौकरी कर। गांव के कुछ लड़के सुबह सवेरे ही कांवड़ लेने के लिए निकलने वाले थे। ये बात भोलू को भी पता थी। पूरी रात वो करवट बदलता रहा और सुबह अपनी माँ को बिना बताए वो कांवड़ लेने के लिए निकल गया। भाई, मुझे तो लगा कि तू हर साल की तरह इस बार भी आखिरी समय में बहाना बनाने वाला है। इस बार तो भोलू तूने भाई कमाल ही कर दिया। जल्दी जल्दी गांव से बाहर चलते हैं, वरना माँ ने देख लिया तो कान पकड़कर खींच लेगी। ये क्या भोलू, तूने चाची को नहीं बताया क्या कि तू हमारे साथ जा रहा है? हे भोलेनाथ, सबको संभाल लेना। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मैंने माँ का दिल दुखा दिया। लेकिन क्या करूं, मेरी ये इच्छा हर साल रह जाती थी। तू सब देख लेना मेरे भोलेनाथ। और सब लड़के भोलू की बात सुनकर हंसने लगे और कहने लगे कि ये देखो, ये तो भगवान को ही काम बताकर जा रहा है। और उधर जब भोला की माँ की आंख खुलती है तो वो देखती है भोला अपने बिस्तर में नहीं है। हे भगवान, ये लड़का भी मुझे लगता है चला गया। भगवान, मैं क्या करूं? मैंने कहा था जमींदार के यहाँ पर जाना है काम पर, और वो, उसे जरा भी चिंता नहीं है, ना मेरी ना इस घर की। जब देखो महादेव महादेव, भोलेनाथ भोलेनाथ करता रहता है। उसका भोलेनाथ आएगा क्या घर बनाने के लिए? वो आंगन में ही सर पकड़कर बैठ जाती है कि तभी भोला घर के अंदर आता है। माँ, तू उठ गई? तूने अभी तक खाना नहीं बनाया? जल्दी से खाना बना। तूने ही कहा था ना जमींदार के यहाँ नौकरी है, मैं वहीं जा रहा हूँ। अरे तू यहीं पर है? मुझे लगा तू कांवड़ लेने चला गया। मैं अभी रोटी बनाती हूँ बेटा। तूने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। अब देख, हमारे घर की छत बन जाएगी। माँ, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, इस बार मैं ये घर पक्का बनवा दूंगा। भोला की माँ बहुत खुश होती है। जल्दी जल्दी वो रोटी बनाकर भोला को देती है और भोला काम पर चला जाता है। रात को जब थका हारा भोला घर आता है तो उसकी माँ उससे काम के बारे में पूछती है। कैसा काम था बेटा? अरे, कोई ज्यादा मेहनत का काम तो नहीं दिया जमींदार ने? तो पहली बार नौकरी पर गया। देख, मैं पड़ोस से तेरे लिए दूध लेकर आई हूँ। अभी गर्म करके हल्दी डाल कर देती हूँ। देख भोला, मेहनत से जो पैसे कमाएगा ना, उसी से हमारा गुजारा होगा। ये बात
अब तू गांठ बांध ले। ठीक है माँ, मैं बहुत मेहनत करूंगा। और माँ, मैं वादा करता हूँ इस शिवरात्रि से पहले पहले ये घर पक्का बना दूंगा। भोला की माँ मांगा हुआ दूध गर्म करके भोले को पीने के लिए दे देती है। भोला सारा दूध पीने के बाद, माँ, दूध तो मैंने बहुत पिया है, लेकिन ये वाला दूध तो सचमुच में लाजवाब है। इतना स्वादिष्ट कि बस क्या बताऊं माँ। अरे कहाँ पिया है रे तूने दूध? हमारे घर में न तो गाय है न भैंस है। साल में 1-2 बार तो मैं पड़ोस से दूध लेकर आती हूँ। तू नहीं समझेगी माँ। और इधर भोला अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार पहुंच जाता है। वहां से जल भर लेता है और भगवान से माफी मांगता है। हे भोलेनाथ, बस मेरी माँ का गुस्सा शांत रखना। भोले, तू कांवड़ लेकर जा तो रहा है, लेकिन चाची तुझे मारेगी बहुत। तू बता कर नहीं आया ना। अगर बता देता तो आ भी नहीं पाता और मेरी इच्छा मन में रह जाती। मेरी माँ तो बहुत अच्छी है, जल्दी बना लूंगा। और उधर गांव में भोला रोज सवेरे घर से निकल जाता और शाम को आता है। शिवरात्रि से 2 दिन पहले भोला ने बहुत सारा सामान लाकर घर में डाल दिया। देख न माँ, मैंने कहा था ना कि शिवरात्रि से पहले घर तैयार कर दूंगा। मैं ये सारा सामान लेकर आया हूँ। आज रात में ये घर तैयार करना है मुझे। हाँ हाँ, तू तो जादूगर है ना, जो एक रात में पूरा घर तैयार कर देगा। अरे घर बनाने में महीनों लग जाते हैं। मेरा यकीन करो माँ, मैं इसे एक रात में ही तैयार करूंगा। फिर भोले की माँ खाना बनाती है। भोला वहां बैठकर आराम से खाना खाता है। माँ की आंख लगने के बाद भोला घर का ढांचा तैयार करता है और फिर खड़ा होकर आदेश देता है। देखते ही देखते पूरा घर तैयार हो जाता है। अगले दिन सुबह जब माँ की आंख खुलती है तो वो अपने आप को सुंदर, बड़े और पक्के घर में पाती है। अरे अरे ओ भोलू, देख जरा, ये क्या चमत्कार हो गया। अरे देख तो, ये तूने कैसे किया रे? मैंने कहा था ना माँ कि मैं घर पक्का बना दूंगा। तो ही बेकार में चिंता करती रहती थी। तुझे अपने भोलू के ऊपर शक था, है ना? भोला की माँ उसे गले लगा लेती है और अच्छे पक्के घर को देखकर उसके खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और तभी तेज बरसात शुरू हो जाती है। पर भोला की माँ को राहत थी कि बारिश आने से पहले ही उसका घर बन गया था। फिर भोला काम पर चला जाता है। शाम को जब वो वापस आता है तो अपनी माँ से कहता है कि वो बहुत थक गया है, इसलिए सोना चाहता है, कल सुबह ही उठाना। और अगले दिन सुबह भोला घर पर नहीं था। कुछ औरतें जाकर भोला की माँ को बताती हैं कि भोला कांवड़ लेकर आ गया है, चलो हम भी चल रहे हैं। अरे तुम मुझे क्यों बुला रही हो? मेरा भोला तो कांवड़ लेने गया ही नहीं। अरे ये क्या कह रही हो बहन? भोला की माँ, क्या सारे चमत्कार तेरे साथ ही हो रहे हैं? इतना अच्छा पक्का घर बन गया और तू कह रही है कि भोला कांवड़ लेने नहीं गया? तो फिर वो कौन है जो कांवड़ लेकर आया है? भोला की माँ उन औरतों के साथ वहां पर जाती है जहां सभी बच्चे कांवड़ लेकर आए हुए थे। भोला अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। सच सच बता भोला, तू कांवड़ लेने गया था? अरे तो घर पर कौन था? माँ, मैं तो उसी दिन कांवड़ लेने चला गया था जिस दिन तुम मुझे जमींदार के पास भेज रही थी। और ये सुनकर भोला की माँ घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। तू सच कह रहा है? इसका मतलब भोलेनाथ हमारे घर आए थे और उन्होंने ही हमारा घर बनाया। हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना। मैं कैसी रूखी सूखी रोटी खिला रही थी तुझे। सारे गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं कि भोला तो कांवड़ लेने गया था और स्वयं भोलेनाथ ने आकर उसका घर बना दिया। और उसके बाद भोला जब भी किसी के घर काम करता तो सब उसे पैसे देते। उन्हें डर लगता कि भोला तो भगवान भोलेनाथ का भक्त है,
कहीं उनके साथ गलत ना हो जाए, और इस तरह माँ बेटे की जिंदगी संवर जाती है।